I flew and over the island, I flew and on an island. एंड वी आर बैक विथ न्यू एपिसोड। इस एपिसोड के लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ क्योंकि इस शो के लिए मैं बहुत एक्साइटेड था एंड आई एम प्रीटी श्योर आप लोग सब भी बहुत एक्साइटेड रहे होंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट फैमिली मैन। हाय कुमार, बू बू नहीं, तुझे अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं मुझे अच्छा लगा, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। तो मैं बहुत एक्साइटेड था इस शो के लिए। पहला सीजन देखने के बाद ही मैं बहुत ज्यादा वो हो गया था कि जल्दी बनाओ सेकंड। एंड जब डिले हो गया था फेब में तो कंप्लीटली हार्ट ब्रोकन। बट नहीं, आई एम ग्लैड कि ये फाइनली आ गया एंड अच्छा ही आया। तेरे इनिशियल थॉट्स? एक तो ये डिले वाला जो कहाँ किसी ने तो बता, कहीं न्यूज में आया था कि ये लोग अपेरेंटली लॉयर्स के साथ देख रहे कि कोई कंट्रोवर्शियल मटेरियल है कि नहीं जो निकालने लायक है। एक तेरे को लगता है कोई कंट्रोवर्शियल मटेरियल निकाला होगा इन लोग ने, कि और कुछ रहा होगा आई जो निकाला होगा? थिंक सो। आई डोंट थिंक सो। अगर रहा भी होगा तो बहुत माइनर सा रहा होगा जिसका मतलब ओवरऑल में कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। ऐसे बस कुछ हम क्रिटिसिज्म या किसी पासिंग गवर्नमेंट? बाय। हाँ, मे बी सम पासिंग बाय डायलॉग जिसमें एक दो वर्ड्स कुछ इस टाइप के मेंशन किए गए होंगे। मुझे लगता है तो जोक्स रहे होंगे, जोक्स काटे होंगे। उसने कुछ बोला होगा, ऐसे एक दो कोई भी जोक बोला हाँ होगा, वही, ऐसे पासिंग सा काम। ऐसा कुछ कैजुअल सा कुछ कमेंट किया गया होगा जिसमें लगा होगा कि इट कुड बी। बट अदरवाइज मुझे नहीं लगता। प्लस इट कुछ जो पूरा का पूरा इस बार का कॉन्सेप्ट था, इट डिडंट रिलेट टू एट ऑल टू एनीथिंग विद बीजेपी हाँ, और एनीथिंग रिलेटेड टू नॉर्थ इंडिया। तो वही लोग सबसे ज्यादा हंगामा मचाते हैं। तो उन लोगों को लगा होगा हाँ ठीक है। वरना जब ट्रेलर आया था उस टाइम तो काफी हंगामा मचा ही था। वो तो अलग रीजन के लिए, मतलब नॉट टू इसी डू विद रीजन इसी नॉर्थ। रीजन के लिए मचा था ना कि तमिल नॉर्थ इंडियंस ने नहीं मचाया था, पर साउथ इंडियंस में भी क्या, सिर्फ तमिल रीजन के लोगों ने मचाया था कि ये गलत उसमें दिखाया है तमिल लोगों को लाइट में। पर वो तो मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आता, तुम ट्रेलर देख के कैसे डिसाइड कर लेते हो कि पूरे सीरीज में कैसे पोर्ट्रे किया होगा उस चीज को? हाँ मतलब जैसे उसमें डिसाइड किया था इन लोगों ने। ये कौन सी मूवी थी पद्मावत में कि ए देयर इज अ ड्रीम सीक्वेंस बिटवीन पद्मावती एंड खिलजी, या फिर कंगना की मूवी में भी लोगों ने बिना देखे कर लिया था दैट देयर इज सम रोमांस बिटवीन कंगना एंड अ ब्रिटिशर। हाँ, तो तो लोग तो अपने आप रूमर्स बना ही लेते हैं। बट इनिशियल थॉट्स अबाउट द शो, हाउ डिड यू लाइक इट? व्हाट डिड यू मेरे को फील अबाउट इट? बेटर लगा, फर्स्ट सीजन से काफी ज्यादा स्ट्रीमलाइन लगा। हम्म। ह्यूमर उतना नहीं था, मतलब लाफ आउट मोमेंट्स उतने नहीं थे जितना फर्स्ट सीजन में था, हम्म। पर ओवरऑल हम्म। दे डिड नॉट लूज देयर एज। कि मुझे लगा हाँ कि हाँ, देयर बैलेंस ऑफ एक्शन कॉमेडी और जो भी हार्टफेल्ट सीरियस। हाँ हाँ मोमेंट्स हाँ, डेफिनेटली भी थे। सब। एंड डेफिनेटली इट वाज मोर बैलेंस्ड। and everything that was there in this storyline was serving the main storyline only. जैसे फर्स्ट वाले में हाँ उसकी वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था कि या तो देयर वर थिंग्स दैट वर नॉट रिलेटेड टू द मेन स्टोरी लाइन, जो हो रहा लूज, था एकदम साइड। लूज प्लॉट एंड्स निकल गए थे उसमें काफी। हाँ, बेसिकली स्पेशली हाँ। पैरेलल सब प्लॉट्स दैट आर नॉट अफेक्टिंग द मेजर स्टोरी लाइन। हाँ तो इसमें हाँ मुझे आई लाइक कि सब कुछ वाज सर्विंग द एक्चुअल मेन स्टोरी लाइन द हाँ, सेम। डेफिनेटली डेफिनेटली दैट्स व्हाई पहले वाले में जो सुची और अरविंद का जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का जो ट्रैक था, इट इट जस्ट यूज्ड टू मेक मी अ बिट क्रिंज। ये क्यों है? आई डोंट वांट टू सी विद इट, आई वांट टू गेट ऑन विद द स्टोरी। बट इस वाले सीजन में उस चीज का बिल्कुल नहीं लगा कि आई वांटेड टू नो क्या हो रहा है, क्योंकि इट वाज एक्चुअली अफेक्टिंग द मेन स्टोरी। जो भी सुची के साथ होगा, सुची की लाइफ में होगा, वो मेन स्टोरी पे एंड श्रीकांत की लाइफ में इफेक्ट करेगा ही करेगा। हाँ, और इसमें आई थिंक ओवरऑल मतलब
जितने भी प्रो गवर्नमेंट एंटी गवर्नमेंट स्टैंसेस लिए उन लोगों ने मोस्टली दोनों साइड का दिखाया, जस्टिफाई किया, जो मुझे लगा कि फर्स्ट सीजन में तो थोड़ा कम था। कि फर्स्ट सीजन में मुझे लगा कि इट वाज मोर वन साइडेड ऑन द Why do you साइड think ऑफ गवर्नमेंट why do you think first season was more pro government? इन जनरली। क्योंकि मुझे लगा जैसे यहाँ पे व्हेन दे वर शोइंग कि हाँ ये लोग सेपरेटिस्ट है, तो उन लोग का भी उन लोग ने बहुत हद तक जस्टिफिकेशन दिखाया। पर वहां पे दे हैड नॉट शोन एनी जस्टिफिकेशन एज सच, तो उन लोग को मतलब थोड़ा दिखाया कि हाँ, जैसे वो जो जनरल समीर था, Hmm. for him he was an out and out bad guy. They did not try to make it a sympathetic character, and they that was not their intention also. वो हो गया, या तो Hmm. पाकिस्तान को दूसरा जनरल था, दे वो मे पोर्ट्रेट एज नेगेटिव कैरेक्टर्स ओनली। तो Hmm. उस हिसाब से इसमें जितने भी नेगेटिव कैरेक्टर्स थे उन लोग ने इन लोग का थोड़ा बहुत जस्टिफिकेशन दिखाया, प्रभाकरण या जो भी था उन लोगों ने एटलीस्ट। Prabhakaran का Prabhakaran is almost an out and out negative character. I don't think so. उसमें उसका कुछ भी positive side दिखाया था. नहीं, इनिशियली वो तो दिखा ही रहा था कि ही वॉज रेडी कि डायलॉग करने के लिए। Hmm. जब उसके एड ने बोला था, उसका नाम क्या है उसके एड का, जो एंड में डिप्लोमेटिक Deepan. रिलेशनशिप लड़ता है। Deepan. Deepan. हाँ दीपन। Deepan. हाँ, व्हेन इनिशियली ही वाज विद दीपन ओनली, एंड उसने अपने Hmm. भाई को भी तो बोला ही था कि हाँ नहीं तुम सरेंडर कर दो। जब कॉल आया था, ही डिड नॉट बोला, ये थोड़ी बोला कि तुम गोली मार हाँ के फिर ठीक है. लोग। ठीक है. Okay. आफ्टर I हिज get ब्रदर you. डाइड, शॉक सेंट हिम इनटू दैट सिचुएशन कि नहीं अब तो इट्स बिकम पर्सनल करके। तो ठीक है. I पॉइंट get your point. तक जो कि समीर या दूसरे वाले के बैक स्टोरी में ऐसा था नहीं। Hmm. साजिद या मूसा के बैक स्टोरी में भी मूसा का थोड़ा बहुत ठीक है, पर साजिद का सच मुझे कभी फर्स्ट सीजन में शायद से मुझे याद नहीं आ रहा। पर आई डेंट फील लाइक उसका एक कैरेक्टर ज्यादा थ्री डायमेंशनल था, इट वाज मोर लाइक अ टू डायमेंशनल कैरेक्टर। Hmm. So overall, you were completely satisfied with the show. तो मुझे तो सेकंड सीजन फर्स्ट से बेटर लगा, मुझे तो बहुत ज्यादा बेटर लगा। मतलब फर्स्ट सीजन में हाँ थोड़े मुझे बम्पी भी. पॉइंट्स थे, पर सेकंड सीजन वंस इट पिक्स अप फ्रॉम थर्ड फोर्थ एपिसोड ऑनवर्ड्स वो पूरा रैंप पे ही रहता है, इट डज नॉट स्लो डाउन आफ्टर दैट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली मुझे भी सेकंड सीजन से बेटर लगा. I miss the laugh out loud moments of the first season. For example, that scene जब वो स्कूटर उसको पे। स्कूटर पे होता है. एग्जैक्टली मेरे दिमाग में वही सीन आया था कि स्कूटर वाला सीन. वो उस टाइप का लाफ आउट लाउड मोमेंट नहीं था, बट आई डिडंट मिस इट दैट मच क्योंकि ह्यूमर ओवरऑल तो था ही हर जगह. जैसे एक सीन जो उसके क्लोज आता है, जब वो अपने बॉस को थप्पड़ मार रहा होता है, जब हम्म. नौकरी छोटे से जब पहले। एक सेकेंड. ओके, नाउ दैट वी हैव टोल्ड आवर इनिशियल थॉट्स, वी आर गोइंग टू डिग इन डीप इसमें. एंड डेफिनेटली स्पॉयलर्स होंगे आगे आगे के डिस्कशन में. तो प्लीज गो एंड वॉच दिस शो बिकॉज इट्स एक्सट्रीमली गुड एंड डेफिनेटली यू विल नॉट वांट एनीथिंग टू बी स्पॉइल्ड फॉर योरसेल्फ. तो अगर नहीं देखा है तो बस पॉज करो यहाँ पे, आगे देखो, फिर आगे इसको वापस आके ये टैब खोलो और आगे से कंटिन्यू करो. ओके, गो ऑन. हाँ, तो फिर क्लोजेस्ट मोमेंट वाज जब वो अपने बॉस को थप्पड़ मारता है, दैट वाज द क्लोजेस्ट मोमेंट जो मुझे लगा कि हाँ दैट वाज रिटन टू बी एन आउट एंड आउट कॉमेडी सीन। उसके अलावा हाँ ऐसा हाँ दिखा हाँ. नहीं। वो सीन कह सकते हैं जो जिसमें वो लोग जेल में दोनों थे, जेके और हाँ हाँ श्रीकांत. दैट वाज हाँ। अनदर लाफ आउट लाउड सीन. बट हाँ, अदर देन दीज टू देयर वाजंट एनी लाफ आउट लाउड सीन. फर्स्ट वाले में छोटे मोटे मोमेंट्स इस टाइप के काफी देखने को मिल रहे थे. इसका ओके, मुझे एक और कंट्रोवर्सी हुई थी इसकी. ब्राउन। ये तो एक कंट्रोवर्सी. यस, द ब्राउन फेस वन. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? मुझे लगता नहीं वो इट इज इम्पोर्टेंट इन कंट्रीज दैट हैव ऑलरेडी पास्ड अदर इश्यूज। जिन लोग के पास इतना ज्यादा इशू नहीं है सीरियस थिंग्स, दे कैन कॉल आउट फॉर इट। बट हम लोग के सिचुएशन में मुझे लगता है देयर इज मच मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स टू टैकल की रादर देन कि उसने अपना चेहरे का कॉम्प्लेक्शन बदल के वाई शी But प्लेइंग अ कैरेक्टर डिफरेंट but कॉम्प्लेक्शन, do दैट you इज think it is an issue? But see, blackface का issue मैं समझ में आता हूँ. Where does it come from? Because there's a whole history behind it कि वेस्टर्न कंट्रीज में नॉट। blackface करके मजाक उड़ाया जाता था ब्लैक्स का. एंड सब वो किया पूरा जाता स्लेवरी था. वाला ही था ना उसमें। हाँ हाँ. जो they used to poke fun of the slaves
बाय पुटिंग अप ब्लैक मेकअप एंड थिक लिप्स वो वाला करके। बट यहाँ पे तो मुझे यहाँ पे कोई ऐसी चीज लगी नहीं इसमें। शी वॉज अ कैरेक्टर जो बहुत सालों से धूप में काम कर रही है, अभी भी धूप में खूब कड़ी धूप में चलती रहती है, एंड उसमें टैनिंग हो जाती है। इतना मे भी उतनी टैनिंग नहीं होती हो जितनी इसके कैरेक्टर की हुई हो, बट आई डिड नॉट फील कि कहीं भी उस चीज को बहुत ही मजाक में लिया गया हो, उसके फेशियल कम्प्लेक्शन को, या फिर उसको इनसेंसिटिवली दिखाया गया हो, पोर्ट्रे किया गया हो कहीं पे। It is just shown as a product of the environment that she stays in हाँ, probably. that's it, हाँ। इसका तो स्टोरी, एक तो मुझे स्टोरी, इन हाँ, लोग का यस। दैट ये जो इन लोग का एज ऑफ नाउ द टेम्पलेट दैट डिजाइन, वो मुझे काफी सही लगता है हाँ, कि तुम हर मुझे भी हर सीजन, एरिया के आप जाओगे, हाँ हर एरिया पे जाओगे और हर एरिया को पे के इश्यूज को इंडिया में मतलब हर एरिया के इश्यूज को कवर करोगे। बेसिकली हर सीजन में यू आर टैकलिंग वन सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन अ पार्ट ऑफ द हम्म, कंट्री करके यू आर गोइंग हियर, पहले वहां पे JNK का, फिर यहाँ पे हम्म, तमिलनाडु का। नेक्स्ट सीजन का तो ऑब्वियसली देव सेट अप समथिंग विद नॉर्थ ईस्ट हाँ, इंडिया पर। नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड चाइना। तो बेसिकली सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर वो लोग अपना हर सीजन एक एक टेम्पलेट करके बनाएंगे कि टेकिंग इनटू द एंड सिचुएशन। एंड लॉट ऑफ ग्लोब ट्रॉटिंग एंड इंडिया ट्रॉटिंग इज देयर आल्सो, वो भी चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है। हाँ इसमें तो है ही, हाँ फर्स्ट इस सीजन में। फर्स्ट वाले में भी था ही, फर्स्ट वाले में वो जाता है क्वेटा जाता है, एंड देन हाँ पाकिस्तान को, पाकिस्तान, पाकिस्तान तो दिखाते ही हैं। पाकिस्तान वो ग्लोब ट्रॉटिंग में नहीं गिनेंगे, वो तो बगल में ही है। आईसिस आईसिस के कैंप में जाते हुए दिखाते हैं। हाँ वो तो फिर काफी दूर हो गया। इसमें ओवरऑल मुझे एंड पर स्टोरी, एक चीज मुझे काफी अच्छी लगी थी इसमें स्टोरी की, कि वो है कि अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट दे न्यू, आई फील दैट दे न्यू अबाउट द ऑडियंस फीडबैक फ्रॉम थिंग्स, जैसे द साइड स्टोरी जो रोमांस वाला स्टोरी है, दे डिडंट परस्यू इट बिकॉज आई थॉट, मुझे लगा, आई हैव नॉट रेड दिस एनीवेयर, कि maybe because of the audience feedback they realized कि अच्छा हम people are not showing that sort of interest in that story except for that one Lonavala sequence कि सब लोग को जानना है लोनावला में क्या हुआ, लोनावला में क्या हुआ। apart from that I don't think people really connected, तो उस चीज को छोड़ दिया। और एक और प्लॉट थ्रेड जो फर्स्ट सीजन में से they've just left it open, जो उसकी गर्लफ्रेंड को टेप मिल जाता है कि जिसको मारा था श्रीकांत ने वो एक्चुअली बेकसूर था, हाँ, 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 एक हाँ, सीन हाँ। में टैकल किया, बट आफ्टर दैट दे जस्ट लेफ्ट इट आउट ऑफ द स्टोरी। पर मुझे इन जनरल राज एंड डीके की ओवरऑल स्टोरी राइटिंग मुझे काफी अच्छी लगती है, कि दिस मुझे हैज तो ऑल द कैरेक्टर, विटी ट्रेडमार्क सब कुछ है इसमें। I've seen all of his movie, all of their created stuff, right from 99 to Family Man. मतलब मैंने वो नहीं देखा है, इनकी एक apparently 2003 में एक मूवी आई थी फ्लेवर्स, हाँ तो मैंने वो मूवी नहीं देखी हुई है। बट उसके बाद की मैंने इनकी सारी चीजें देखी हैं जो भी इन्होंने डायरेक्ट की है, और रिटर्न में स्त्री भी इन्होंने लिखी थी तो वो भी मैंने हाँ देखी है। हाँ, जहाँ पे और नेगेटिव्स भी होता है, इट इज नॉट देयर फॉर, जैसे अ जेंटलमैन भी थी, मुझे लगा जो फॉल्ट था दैट वाज विद द मेन लीड्स, नॉट विद देम। the casting, हाँ, the casting was extremely flawed in that one, but उनका उनका वो फ्लेवर दिख रहा था हर जगह। हाँ एंड उन लोग का भी दैट दे हैव अ मोर सॉर्ट ऑफ वेस्टर्न सेंसिबिलिटी इन द वे दे टैकल हाँ, इट, कि उन लोग एग्जैक्टली, ओल्ड स्कूल विटी हॉलीवुड सिनेमा। और उनके इमोशंस में वो हैवी हैंडेडनेस नहीं आता है जो नॉर्मली इंडियन वेब सीरीज या सिनेमा में मिलता है, कि इमोशनल सीन्स तुम सर के ऊपर से पीटते रहो, हाँ, वो नहीं। मेलोड्रामेटिक नहीं, हाँ, हाँ बट they do handle emotional scenes quite well with थोड़ी सटलिटी के साथ, मतलब सेंसिटिविटी के साथ, सॉरी। वो, तो हाँ ये वाला सीन जिसमें श्रीकांत अपनी बीवी को कॉल करता है एंड ही इज ट्राइंग टू से समथिंग। मैं वही बता था भाई कि वो जब वो रोना चाहता है एंड ही इज ऑलमोस्ट अबाउट टू क्राई, देन वो अपने आप को कंट्रोल करता है और फिर उसके बाद फोन काट के फिर रोने लगता है। दैट वाज अ वेरी सेंसिटिव सीन, और बहुत अच्छे से दे हैंडल्ड इट, एंड मनोज बाजपेयी वाज सुपर्ब इन दैट सीन। हाँ मनोज बाजपेयी was superb in each and every scene in this, मतलब right from family man 1 to this one, there was no false note in any of his any part of his performance. और फर्स्ट सीजन से ज्यादा एक्चुअली मुझे सेकंड सीजन का
म्यूजिक काफी अच्छा लगा, नॉट द स्टार्टिंग क्रेडिट्स, वो तो सेम ही है, पर मैं अ फ्यू ऑफ समझ द गया प्लेस, हाँ, मैं अ जो भी फ्यू ऑफ बोल द रहा हूँ। प्लेसेस जहाँ पे जैसे जब वो गांव में दे आर ट्राइंग टू गो अराउंड एंड सर्च फॉर इन्फॉर्मेंट्स के हाइड आउट्स के बारे में वो लोग ढूंढ रहे, हाँ जस्ट बिफोर द पुलिस स्टेशन तो शूट आउट, हाँ हाँ हाँ। अच्छा, व्हेन पुलिस दे आर, स्टेशन में शूट के पहले वाला, ओके ओके। नहीं, मेरे हाँ, को लगा शूट आउट पहले जब जब वो राजी लोग, को जब राजी के घर पहुंचते उसके जस्ट पहले जो म्यूजिक चल रहा होता है, उधर हाँ पुलिस ढूंढ रही होती है, इधर ये लोग ढूंढ रहे होते हैं। हाँ, नहीं, दैट ऑल्सो, पर मैं इस वाले की बात कर रहा हूँ, उसमें देयर इज अ लॉट ऑफ वो, मतलब प्रॉपर जैसे ढोलक ड्रम वम वाले बीट्स है, वो काफी सही है कि जो फर्स्ट सीजन में मुझे इतना म्यूजिक का हाँ, रियलाइज नहीं। इन्होंने बैकग्राउंड म्यूजिक को काफी अच्छे से यूज किया है। एक चीज इन्होंने बैकग्राउंड म्यूजिक को, नाउ दैट यू हैव मेंशन्ड इट, मुझे याद है इन्होंने बैकग्राउंड म्यूजिक को टेंशन बिल्डअप करने के लिए बहुत अच्छे से यूज किया है। हाँ इतनी जगह मेरी फटके हाथ में आ जाती थी कि भैया अभी कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, समथिंग इज गोइंग टू हैपन राइट नाउ। और वो बिल्डअप हो जा रहा, 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 एंड नहीं होता एंड में, लाइक हो। स्पेशली फर्स्ट सीजन में जब पाशा की डेथ हो गई थी, यू हम्म रिमेम्बर दैट हाँ 15 मिनट लॉन्ग सीक्वेंस इन द हॉस्पिटल, वन हॉस्पिटल, टेक। हाँ, तो उसमें एंड में जो पाशा की डेथ हो जाती है, तो मुझे समझ में आ गया था कि दे विल नॉट शाई अवे फ्रॉम किलिंग अ कैरेक्टर विच यू बिगिन टू लाइक। ठीक है, तो मुझे बहुत लग ही रहा था कि इस सीजन में भी कुछ ना किसी को मारेंगे। सी दे इनके टेम्पलेट में तीन चार चीजें मैंने नोटिस की हैं जो पहले सीजन में हिट हुई थी, विच दे हैव फॉलोड अगेन। ह्यूमर को उन्होंने उस तरह से रखा ही है। दे न्यू कि वो पाशा का जो डेथ सीन था लोगों को बहुत खराब लगा, बट वही चीज उसी वजह से लोगों को शो भी अच्छा लगा। ठीक है, हाँ तो इन्होंने मिलिंद को मार दिया इस वाले में। ठीक है, और दैट सिंगल टेक एक्शन सीक्वेंस वाज loved by everyone. So they had two big हाँ, single take action sequences this time. पुलिस वाला और वो एयरपोर्ट वाला एंड में, एंड वाला, और सिक्स वो जो पुलिस वाला था, वो एग्जैक्टली exactly उसी जगह दिखाते हैं जो फर्स्ट सीजन में दिखाया था। फर्स्ट सीजन में डांस ऑफ डेथ एपिसोड वाज द सिक्स्थ एपिसोड जिसमें एंड में होता है वो सीक्वेंस। इसमें भी ये सिक्स्थ एपिसोड में ही ये सीक्वेंस होता है। हाँ, मतलब इट्स सपोज टू बी सॉर्ट ऑफ अ मिड सीजन हाई। हाँ, मिड सीजन हाई एकदम एकदम उसी जगह पे उन्होंने किया है। तो इनको अपना मिल गया है एक टेम्पलेट, क्या क्या करना है उसी के आगे पीछे ये लोग चीजें चेंज करके बहुत अच्छे से करते हैं। एक और हाँ, चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी इसमें कि, चलम सर, हाँ, चेल्लम सर तो थे ही। मैं डायरेक्टोरियल चॉइसेस की बात कर रहा हूँ अब फिलहाल, कि डायरेक्टोरियल चॉइसेस में कि the characters, all characters, not just your lead characters, even the minor characters feel very real. नॉट जस्ट इन द वे दे आर टॉकिंग, जिस तरह के उन्होंने कपड़े पहने हैं, जिस तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह से वो लोग बात करते हैं, थोड़ा फिल्मी है, बट इट इज नॉट वेरी एक्सट्रीमली फिल्मी टाइप वाला फिल्म। एक तो मुझे अथर्व के लिए सबसे बुरा लगता है, बेचारा हमेशा सच बोलता रहता है, कोई बात नहीं मानता उसकी, कि घर हाँ, में वो सबसे बंदूक है या बहन का बॉयफ्रेंड है, कोई बात नहीं मानता, और वो सच बोलता रहता है। मुझे मुझे दो कैरेक्टर्स आफ्टर योर मेजर कैरेक्टर्स लाइक श्रीकांत, राजी, जेके, इनके बाद मुझे दो कैरेक्टर्स जो सबसे अच्छे लगे थे, वो था अथर, एंड जो सबको अच्छा लग रहा है, चेल्लम सर। वाह, बट चलम सर, चेल्लम का कैरेक्टर was a callback, a throwback to such characters in your past detective shows. आपको पहले के पुराने के डिटेक्टिव शोज में या स्पाई शोज में, स्पेशली इंग्लिश स्पाई शोज में, आपको इस टाइप के कैरेक्टर्स काफी देखने को मिलते ही थे। जो एक कैरेक्टर होगा जो आपका खबरी होगा, और वो एकदम जो जिससे आप कहीं फेस टू फेस मिलके बात नहीं कर सकते हो, कहीं देख नहीं सकते हो। वो ये इंडियन सिनेमा वो- में जैसे हैदर में बेसिकली इरफान का जो कैरेक्टर था रूदार वाला, दैट वाज आल्सो सिमिलर सॉर्ट ऑफ थिंग। हाँ, बट रूदार हैड अ लॉट ऑफ डेप्थ। हाँ, द अ लॉट ऑफ सोशल मीडिया में बहुत लोग डिमांड कर रहे हैं कि चेल्लम सर पे एक स्पिन ऑफ करना चाहिए। आई डोंट बिलीव इन इट। नहीं आई नहीं, डोंट उसका बिलीव इन इट। बहुत ज्यादा हो उसका, जाएगा, और हाँ, दैट चार्म ऑफ दैट कैरेक्टर विल बी लॉस्ट। एग्जैक्टली उसका यूएसपी ही यही है, क्योंकि आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता है। हाँ,
वो मिस्ट्री ही उसकी उसका सबसे बड़ा यूएसपी है कि वो अचानक से आता है, चुपके से चला जाता है, किसी को कुछ नहीं पता चलता है। अगर उसके ऊपर स्पिन ऑफ बता दोगे तो फिर उस कैरेक्टर में वो बात रहेगी ही नहीं। हाँ, वो वुल्वरीन ओरिजिन्स वाला सिचुएशन हो जाएगा कि मतलब ठीक से नहीं बनाया तो फिर लोगों को लगेगा भाई यार ये बिगाड़ ही दिया हाँ, इस character को। बट चेल्लम सर का जो एक चीज मुझे फ्लॉ लगा वो ये था कि जब ये लोग एंड क्लाइमैक्स में इनको समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो फ्लाइट को कहाँ लेके गए होंगे, तो यूजिंग चेल्लम सर फेल्ट वेरी कन्वीनियंट। तो दैट वाज फॉर ऑल ऑफ हिज 3 अपीयरेंसेस। फर्स्ट वन जब नहीं वो पर आ नहीं रहा है, व्हेन ही इज नॉट, मतलब बेसिकली पुलिस बाहर खड़ी है और वो ही सेइंग कि नहीं मैं निकलूंगा नहीं, दे यूज्ड हिम टू गेट हिम आउट। सेकंड वाले में जब उन लोग को पता नहीं कि कहाँ पे चाहिए, तब चल्लम सर ने उन लोग को आके दे दिया अ लिस्ट ऑफ सारे हाइड आउट्स ऑफ व्हाटएवर। नहीं, उस हिसाब से मैं मान सकता हूँ, ठीक है, एक तेरा ये कहना ठीक है कि हर जगह उसको इसी तरह से यूज किया, पर जिस इट फेल्ट कि हाँ ठीक है, इट फेल्ट स्मूथ, इट फेल्ट स्ट्रीमलाइंड। यहाँ पे लगा कि ये चीज फोर्स थी, यहाँ पे लगा कि मे बी द मेकर्स डिड नॉट हैव एन आइडिया कि इस चीज को कैसे सॉल्व करे, तो इस वजह से चल्लम सर को दिखा दिया गया। मे बी इसका इश्यू जो तूने एक बोला था, जो तेरा इश्यू है कि बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व नहीं किया, हाँ ठीक है, क्लाइमैक्स में बहुत सारे पार्टीज को इन्वॉल्व नहीं किया उस चीज को सॉल्व करने के लिए, वो हाँ। चीज अगर की जाती और उसमें उसके बाद चिल्लम सर को साथ में इस्तेमाल किया जाता तो वो चीज इतनी फोर्स्ड नहीं लगती। But वही है तो कि that was the point. If it was some other character जिसने आके conveniently उन लोग को got them out of a tight spot, then I would have been pissed off. लेकिन क्योंकि this character का तब तो बहुत ही ज्यादा लगता था, पर वहां पे मुझे लगा कि इट जस्ट डिडंट फील कि ऑर्गेनिक वहां पे आया है वो चीज, बाकी हर I जगह did वो not चीज have an issue ऑर्गेनिक with लग that रही थी। because throughout the series, the first two appearances also, that was his point. कि आके अंडरग्राउंड सेल तुमको सारे बता दिए, या तो उससे बोल दिया कि हाँ ठीक है नहीं यू टर्न योरसेल्फ इन, तो दैट वाज हिज पॉइंट। तो उससे लगा कि हाँ अगर सडनली बीच में आके कोई तीसरा कैरेक्टर बोल देता कि हाँ नहीं मैं करवा दूंगा, करवा दूंगा या तो मैं तुमको बता दूंगा कि क्या है, तब लगता कि हाँ इट इज नॉट, जैसे सपोज रूपा तुंगा कि उन लोग को बोल देता कि हाँ नहीं मुझे पता है उसका बेस किधर होगा, तब तक को लगता है साले इसको कैसे पता, या तो दीपन आके बोल हाँ, देता तो वो तो बहुत ही ज्यादा लगता, ये इतना नहीं लगा था, पर मतलब दिस इज अ वेरी माइनर कंप्लेन विच आई हैव विद द शो। तू अपने कंप्लेन के बारे में बता, जो तू थोड़ा सा बताया था मेरे को। हाँ बेसिकली अगर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर एक क्रेडिबल थ्रेट है और सब लोग डिटेल्स की रेबल्स है आने वाले हैं, C4 चुराया गया है, प्लेन है, प्लेन से लेके जा रहे हैं, इतना सब कुछ अगर डिटेल्स है, देन जस्ट वन ऑर्गेनाइजेशन जैसे टास्क है वोंट बी इन्वॉल्व। वहां पे NSA, CID, एयरफोर्स सब लोग आ जाएंगे उस पॉइंट पे, स्पेशली अगर बायलैटरल टॉक्स चल रही है दो कंट्रीज में। तो इन लोग का यहाँ पे उन्होंने दिखाया कि हाँ टास्क के 4 ऑफिसर्स है, उनके अंदर बहुत सारे माइनर ऑफिसर्स है जो बंदूक लेके जा रहे हैं, जो आई डोंट थिंक वुड हैव बीन फीजिबल। उससे बहुत ज्यादा सिक्योरिटी कवर होती है और बहुत ज्यादा इंटर डिपार्टमेंट कनेक्शन होता है, तो वो थोड़ा सा अनरियलिस्टिक लगा कि हाँ चलो प्राइम मिनिस्टर जिंदा है या नहीं जिंदा है, दैट इज जस्ट डिपेंडिंग ऑन मनोज बाजपेयी, जो थोड़ा सा टॉप है। हाँ हाँ, कह सकते हैं, ठीक है। मैं नाउ दैट यू आर सेइंग इट तो मुझे थोड़ा लग रहा है, देखने के टाइम पे मुझे इतना नहीं लगा था। हाँ क्योंकि दैट इज एन थिंग ना, इट्स लाइक दैट वाटर कूलर सॉर्ट ऑफ थिंग कि as long as the TV series is engaging you when you're watching it, it doesn't matter what you think of it afterwards. Water cooler बिल्कुल आसपास बिल्कुल। खड़े होके तुम उसको बहुत एक्सक्यूज हजार मी। चीजें कर सकते हो, पर उस पॉइंट पे what you are seeing, if it's enough to get your attention, that is enough. हाँ, वो तो इस शो का था ही कि मतलब जितने भी फ्लॉज तो वैसे कोई थे नहीं, जो फ्लॉज मोस्टली आपको समझ दिमाग में आते हैं वो शो देखने के बाद ही आपको लगता है अच्छा यहाँ पे कुछ हो सकता था। एक एक और चीज जो मुझे इश्यू था, एंड ये भी बहुत मैं बहुत ज्यादा निट पिकिंग कर रहा हूँ इस वजह धृति से है, नहीं, धृति धृति कैरेक्टर इरिटेटिंग है, पर हाँ दैट वाज नॉट अ फ्लॉ इन द शो, दैट वाज रिक्वायर्ड she is इन द designed that स्टोरी। way.
हाँ, कि it हाँ was designed in that. It was designed to be a rebellious, irritating teenager. ताकि वो जो एंड में सुधर जाती है तो वो चीज उतनी ही ज्यादा वो लगे कि ठीक है, नहीं इसके साथ लाइफ में कुछ बहुत बड़ा हो गया, इसको अब उसकी वैल्यू पता चल रही है अपनी फैमिली की, तो बदलाव दिखाया है कि शी इज मच मोर हम्बल इन द एंड एज कम्पेयर शी वाज इन द बिगिनिंग. हाँ बट जो जो मुझे जो नेट पिकिंग मैं कर रहा हूँ वो ये है कि इसके स्पेशल इफेक्ट्स बहुत खराब थे शो के. स्पेशल इफेक्ट्स कहाँ पे? बहुत जगह थे यार. द फर्स्ट टाइम आई नोटिस्ड इट जब कल्याण उर्फ सलमान धृति को उस बिल्डिंग में लेके जा रहा होता है, ठीक है, हाँ और लिफ्ट से, वो लिफ्ट सीजीआई लिफ्ट थी और वो इतनी अजीब सी लग रही थी. या फिर वहां पे क्लाइमैक्स में जिस तरह से वो सिंगल टेक को, इट वाजंट, ये तो यू आल्सो नो कि इट वाजंट एक्चुअली अ सिंगल टेक सीन, मल्टीपल स्टिच है। शॉट्स को स्टिच करके सिंगल टेक का अपीयरेंस दिया गया है. हाँ उसमें बहुत जगह लग रहा था कि नहीं ये ठीक है, आई एम गेटिंग यू ट्राइंग टू मेक इट अ सिंगल टेक शॉट, बट इट इज, ये बहुत वियर्ड लग रहा है. स्पेशली जब वो मतलब प्लेन से कैमरा शिफ्ट हो रहा है कार की तरफ, कार से कैमरा प्लेन की तरफ शिफ्ट हो रहा है, या हाँ फिर हाँ। जूम आउट जब कर रहा दोनों है, पैर तो कर रहे प्लेन और कार उस हाँ, पॉइंट पे ना। वो देखने में जिस तरह से जूम इन जूम आउट मतलब पैन हो रहा है कैमरा, देखने में लगता है कि बहुत आसपास है, पर जब वो पूरा का पूरा जूम आउट करके दोनों को दिखाते तो देखते बाप रे बहुत ज्यादा डिस्टेंस है. दिस इज नॉट नेचुरल टाइप का जो स्पेशल इफेक्ट्स डाले गए हैं. एंड मुझे वो भी जो प्लेन धुआं छोड़ता है, वो इतना गंदा धुआं छोड़ता है, एक्चुअली छी. था, मुझे बस एक पॉइंट पे लगा था जब वो धुआं छोड़ता है और प्लेन जब एंड में एक्सप्लोड होता है। उसके हाँ, अलावा ऐसा मुझे इतना ऑब्वियस नहीं इट्स लगा कि कहीं पे। इट्स वैसे भी इट्स डिफिकल्ट टू क्रिएट अ वेरी नेचुरल स्मोक. मेजोरिटी ऑफ मूवीज का यही इश्यू रहता है कि स्मोक बहुत ही ओपेक हो जाता है. हाँ Smoke is not exactly opaque. It's very translucent sort of thing, and to get that right is quite difficult. तो वो वही अगेन स्मोक इट्स अ वेरी वाला और स्मॉल निट, इट्स वेरी निटपिकिंग थिंग. पर ये था, मतलब ये मैं जब देख रहा था उसी दौरान मुझे लग रहा था कि नहीं यार, थोड़ा स्पेशल इफेक्ट्स में टाइम और पैसा ज्यादा खर्च करते थे. शाहरुख खान के पास ही भेज देते, तब तो शाहरुख खान वैसे भी राज एंड डीके के साथ लगा हुआ था डिस्कशन में एक नई मूवी के लिए, तो रेड चिलीज को ही भेज देते. नहीं वो तो ठीक है, पर एज सच जैसे तू डिस्क्राइब कर रहा है कि बाकी और कहीं पे मुझे वो इतना ऑब्वियस नहीं लगा। सिर्फ वो स्मोक और वो एक सीन जहाँ पे प्लेन एक्सप्लोड होता है उसके पहले का थोड़ा सा स्मोक जो ठीक है उतना हाँ, डिस्ट्रैक्टिंग नहीं लगा। इट्स नॉट. फर्क नहीं पड़ा मुझे कि मैं होल। थोड़ा ज्यादा, थोड़ा मुझे आइडिया मतलब है एनिमेशन के बारे में हल्का सा, तो इस वजह से मुझे दिख गया. पर इट अगेन वही मैं कह रहा हूँ ना, इट्स अ वेरी निट पिकिंग थिंग. इट डज नॉट हैम्पर द इफेक्ट ऑफ द शो एट ऑल. हम्म। आप, इट इज इम्पॉसिबल टू हैव अ परफेक्ट शो ना, तो आप यू नीड टू कहीं ना कहीं तो फ्लॉ निकालने का आपको फिर लगता है भी ना कि कुछ तो गड़बड़ हो उसमें. धृति का जो कैरेक्टर था, जबकि फर्स्ट सीजन के एंड फर्स्ट एपिसोड के एंड से कि समीर इज इन्वॉल्व, साजिद इज बेसिकली इन्वॉल्व और उसी के थ्रू मैनिपुलेट किया जा रहा है। ऑल तेरे को पता है कि इन द एंड इट्स गोइंग टू कम टू अ हेड विद साजिद समहाउ बीइंग इन्वॉल्व। फिर भी हम्म. उसके सीन सलमान के साथ मुझे काफी इरिटेटिंग लगे। मतलब व्हेन दो सीन्स यूज्ड टू कम मुझे लगता था कि ये मत ही दिखाओ ना, मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ इस, जबकि पता है कि इट इज, हाँ, बट फिर भी। हाँ, वो धृति के कैरेक्टर की वजह से ही था मोस्टली, कि वो बहुत इरिटेटिंग कैरेक्टर था. बट दैट गर्ल एक्टेड रियली वेल, कि मतलब उसने उस कैरेक्टर को काफी मुझे हेट करवाया, जो इंटेंशन ही था. यू वर टॉकिंग अबाउट वन मोर इशू यू हैड रिगार्डिंग सुबू's डेथ. सुबुज डेथ बेसिकली मेरे को यही था कि दैट इशू डिड नॉट गेट रिजॉल्व्ड कि क्या? सुबु का डेथ तो समीर ने करवाया था ना। सो हाँ, इफ हाँ. यू सेट इट अप एज दैट देन हम्म. समवेयर उसका रेजोल्यूशन भी होना चाहिए कि हाँ आइदर इन लोग को पता चल जाता है कि समीर ने करवाया, या तो फिर समहाउ you utilize that, but it's not you, it is just a setup for them to work together, पर it does not have a payoff later on. ये मेरे को प्रॉब्लम था कि एंड में इफ वन पर्सन फाउंड आउट और एनीबडी फाउंड आउट कि हाँ चलो सुबु का डेथ वाज बिकॉज समीर हैड डन इट, इट वाज नथिंग टू डू विद बट द इंडियन पीएम। बट ये तो लोगों को पता था ना. संबित का जो कैरेक्टर था, जो उसके साथ पीएम के साथ रहता था,
उसने हाँ बोला ही था जब जब अटैक हुआ था कि हमारे पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है कि ये अटैक आईएसआई ने करवाया है। नहीं नहीं, नॉट फॉर दैट, फॉर हम्म फॉर द रेबल्स मैं बोल रहा हूँ कि जब इट शुड प्ले आउट इन देयर फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू। जब सपोज अगर हम्म मर गया तो दीपन को पता चल जाना चाहिए, या तो फिर समहाउ ही शुड बी, इट शुड प्ले आउट इन। दीपक दीपन दीपन नेवर हैड एन इशू विद दिस थिंग कि उसने खुद उन इंडियंस ने मरवाया है। ही वॉज आफ्टर द डेथ ऑफ सुब्बू ही वॉज स्टिल वेरी कॉर्डियल एंड एवरीथिंग। उसको इस चीज का शक नहीं था कि इंडियंस ने ही मरवाया है उसको। ये भास्करन के दिमाग में था कि हाँ, सो इंडियंस दैट ने। कुड हैव बीन यूज्ड टू रिजॉल्व भास्करन स्टोरी लाइन ना, कि भास्कर एंड में आके कि भास्करन को तुम बोलो कि नहीं ये इसकी वजह से नहीं हुआ है, इंडियंस ने नहीं करवाया हुआ है, कि हम्म you are going on this rampage trying to destroy everything, but it is not done by them, it is done by Samir only. ठीक है। आई गेट योर पॉइंट, मे बी इट कुड हैव डन दैट। बट उस चीज को लेके वो जब उसको अरेस्ट कर लिया गया, जब वो अपने आप को मार रहा था भास्करन, तब हाँ मेरे दिमाग में एक सेकंड के लिए थॉट ये आए कि अरे यार इसको पता ही नहीं चलेगा एंड तक कि इसका भाई कैसे मर। इट काइंड ऑफ गेव मी अ सॉर्ट ऑफ फीलिंग ऑफ जैसा मुझे गजनी में आमिर खान के लिए लगा था। आमिर हाँ खान के लिए नहीं, सॉरी, उसके लिए, आसिम के कैरेक्टर के लिए, कि वो मर गई उसको पता भी नहीं चला कि आमिर खान का कैरेक्टर एक्चुअली में क्या है। अगर वो पता चल जाता तो ऑब्वियसली फॉर कैरेक्टर इट वुड हैव बीन अ गुड रेजोल्यूशन। पर हाँ वो मेलैंकोलिक सा फीलिंग, आई डोंट नो इफ मेलैंकोली इज द राइट वर्ड, पर वो एक सैड सी फीलिंग नहीं आती, जो मुझे काफी अच्छा ही लगा। वो सैड सी फीलिंग मेरे अंदर जो आई उसके लिए, कि इट्स अ और पोएटिक सॉर्ट ऑफ थिंग, कि उसको हाँ, पता भी नहीं चल पाया। it does not give that weight to that avenging thing। तुम्हें लगता है यार इस कैरेक्टर को अपने असली मोटिव्स पता हो जाएंगे तो फिर इट गिव्स मोर वेट कि हाँ अब इसको सब कुछ पता है, नाउ एवरीथिंग ही इज डूइंग इज जस्टिफाइड। जबकि ही इज डूइंग हाँ समथिंग जो तुम्हें पता है कि उसका मोटिव ये है, पर ही डज नॉट नो द एक्चुअल थिंग, तब लगता है कि इट डज नॉट कैरी दैट मच वेट। हाँ, it kind of make the villain, the main villain of the show, समीर only। राजी भी जैसे आपका एक उस हिसाब से देखा जाए तो राजी भी आपकी मेन विलन नहीं है, भास्करन भी आपका मेन विलन नहीं है, आपका मेन विलन समीर ही है इस बार भी। हाँ, जैसे मैं इसका एक एग्जांपल छोटा सा उसमें देता हूँ। एंड गेम में मैंने हम्म एक रिव्यू पढ़ा था जिसमें उन लोगों ने बोला कि द थानोस दैट वाज रिस्पांसिबल फॉर कॉजिंग द स्नैप एंड एवरीथिंग वाज किल्ड ऑफ एंड गेम के स्टार्टिंग में ही। द जो द थानोस दैट दे मीट एट द एंड ऑफ एंड गेम, द वन दैट दे आर फाइटिंग, is not the same character. It is a different character. So when they're trying and going all out to kill him, you don't feel that powerfully against him, because the one that you are feeling against is already dead only। तब लगता है कि हाँ ठीक है वो अलग ही कैरेक्टर है, इतना वेट नहीं आता है उस सिचुएशन में। हम्म 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 देखो हम्म सेटअप कैसा लगा सीक्वल के लिए। मुझे सेटअप बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट मैं इस वजह से भी हुआ क्योंकि जब शो के बीच में मेरे दिमाग में यही जो हमने अभी बीच में डिस्कस किया कि जो इनका कॉन्सेप्ट है, अभी इस एरिया को करेंगे, अभी इस एरिया को करेंगे, तो मैं शो के बीच में देखते देखते सोच रहा था अगले में कहाँ जाएंगे। यार ये लोगों को नॉर्थ ईस्ट जाना चाहिए अब। ठीक है, हाँ नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी और वहां के लोगों में जो इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक खटास बैठी हुई है कि उनका ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उस चीज को टैकल करना चाहिए। एंड एंड में जब दिखाया कि हाँ ठीक है, देयर इन कोलकाता some Asian looking guy is there, which most probably will be a northeast person, northeast में सेटअप होगा जो चाइना के साथ इन्वॉल्व होगा। तो आई वॉज अरुणाचल एक्सट्रीमली प्रदेश। हैप्पी। मे बी अरुणाचल, मे बी सम अदर स्टेट। वो मुझे बहुत एक्साइट किया। मुझे बेसिकली हाँ तीन चार ऑप्शन थे। आधे दे कुड हैव गॉन द खालिस्तान रूट, और दे कुड हैव गॉन सेंट्रल एमपी विद ऑल द माओइज्म, या तो फिर हाँ, नॉर्थ ईस्ट। मेरे को भी दो दो चीजें लगी थी कि या तो ये लोग वहां जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट के पास जाएंगे, या फिर नक्सलाइट्स के पास जाएंगे। हाँ खालिस्तान का मेरे को लगा कि अभी इतनी जल्दी नहीं जाएंगे, टू सेंसिटिव राइट नाउ टू गो देयर। हाँ, पर हाँ, नॉर्थ ईस्ट और इसका मुझे लगा था। पर कुछ भी करो धृति का कैरेक्टर दे शुड राइट आउट ऑफ द शो ये कुछ करके कि इसको बोर्डिंग स्कूल भेज दे रहे अब हैं अब somehow। मोस्ट प्रॉब्ली थोड़ा बेटर हो ही गया होगा कैरेक्टर। फर्स्ट सीजन हाँ में वो इतनी strong नहीं थी।
हाँ, इफ इस सीजन जितनी अनोइंग नहीं दे डिसाइड टू मेक देन ओके, हाँ ठीक है। और इसका अ, ये जो ये लोनावला वगैरह पता करो क्या हुआ था वही वहां वो पे। तो एवरीबडी नोज। ये तो मतलब इट्स लाइक कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, सब जानते थे, सबको पता था कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा होगा। पर बस ये जबरदस्ती का उसको क्लिफ हैंगर पे जबरदस्ती का एंड कर दिया, तो ये बन गया कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। इसी तरह सब जानते हैं लोनावला में क्या हुआ होगा, बट उसको जबरदस्ती का क्लिफ हैंगर बना के छोड़ दिया कि वो लोनावला में क्या हुआ। मुझे एक्चुअली इस सीजन का रेजोल्यूशन फर्स्ट सीजन से काफी बेटर लगा था। दे फर्स्ट सीजन में देवर मल्टीपल ओपन थ्रेड्स, हियर दे हम्म, क्लोज डाउन एवरीथिंग एक्सेप्ट वन थिंग कि हम्म, हाँ समीर जिंदा है और यहाँ पे हम्म, कुछ और होने वाला है। दैट वो जो हम्म। फर्स्ट सीजन के एंड में कैमरा वगैरह मिल गया था इसके गर्लफ्रेंड का, दैट देव हाँ हाँ कंप्लीट। हाँ। तो आई एम सभी हैप्पी। कुछ ओपन एंडेड छोड़ दिया था उन्होंने। हाँ, ओवर दैट देवर मल्टीपल ओपन एंडेड कि हाँ चलो दो लोग हम्म, फैक्ट्री में मर रहे, बॉम्ब फूट गया है, ये हम्म, लोग पकड़ पाएंगे कि नहीं। हम्म। साजिद भाग गया। यहाँ पे देयर ओनली वन ओपन एंडिंग कि हाँ वहां पे कलकत्ता में कुछ होने वाला है और वहां हम पे लोनावला। हाँ दैट इज नॉट रेलिवेंट। पर हाँ ये हम्म। समीर बेसिकली जिंदा है, बाकी सब जिन लोग एंटागनिस्ट थे मोस्टली वो सब नहीं रहे। तो देव क्लोज इट डाउन कंप्लीटली ऑलमोस्ट कि हाँ चलो प्रॉपर एंडिंग सॉर्ट ऑफ, नॉट कंप्लीटली ओपन एंडेड। फर्स्ट सीजन देखोगे मन करेगा ना कि अरे ये तो बॉम्ब फूट गया, क्या पता चला क्या होगा, केमिकल्स लीक हो हाँ गए, ऐसा नहीं हाँ है। हाँ हाँ। अच्छा, बिफोर एंडिंग एक चीज आई रियली वांटेड टू मेंशन। हाँ जो एक कैरेक्टर जो मुझे बहुत अच्छा लगा था, वो फर्स्ट सीजन में भी था, मिलिंद का कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड हाँ मैं बहुत बहुत दुखी हुआ था जब मिलिंद इस सीजन में मर गया था। मिलिंद, यू हैव नॉट सीन टीवीएफ एस्पिरेंट्स। मिलिंद का का कैरेक्टर जिस एक्टर ने प्ले किया है, उसका नाम क्या है, एक सेकंड होल्ड, सनी हिंदुजा। ठीक है, ही वाज देयर इन टीवीएफ एस्पिरेंट्स आल्सो। हाँ एंड उसमें ही प्लेड अ, he was not playing a lead character, but he played a very important character, supporting character in that show. And everybody loved him, even I loved him. His character had the most impact in the show. तो इस एंड आई स्टार्टेड टू लव हिम इवन मोर इन दिस वन। बहुत स्वीट कैरेक्टर था, वेरी स्मॉल मोमेंट, एंड उसमें कुछ ऐसा कुछ था भी नहीं। इसमें उस सीन में कुछ इतना खास था भी नहीं, पर जिस तरह से वो उस सीन को प्ले करता है, उसमें उसकी अर्नेस्टनेस और इनोसेंस को अच्छे से दिखाता है। जब ये मनोज वाजपेयी चेन्नई पहुंच गया होता है और वो लोग जा रहे उसको मुथु लेके जा रहा होता है, एंड मनोज वाजपेयी उसको बोलता है, श्रीकांत मिलिंद को बोलता है, गुड टू हैव यू बैक मिलिंद। तो मिलिंद जिस तरह से बोलता है, थैंक यू सर, एंड आपको भी वेलकम बैक, वो जिस तरह के से बोलता है उसी में पता चल जाता है कि हाउ गुड एन एक्टर ही इज। एक अर्नेस्टनेस दिखती है, या फिर उस सीन में जब वो सपना देख रहा होता है, हाँ किसी ऐसे अरे गहरे एक्टर के में वो बहुत ओवर ड्रामेटिक सीन बन गया होता। पर उसने जिस तरह से दिखाया कि वो जिस तरह से आंख हिला रहा है, एंड जो सपने से उठ भी जाता है, तो एकदम धड़ाम से नहीं उठता है, वैसे ही उठता है जैसे हम लोग उठते हैं, कि अचानक से आंखें खुल जाती हाँ, ये मतलब बॉडी को कोई होपफुली झटका आना, बॉडी को झटका आना या फिर उठ के बैठ जाना, वो सारी चीजें उसने कुछ भी वैसा शिनानेगन नहीं किया। होपफुली नेक्स्ट सीजन में द वॉइड दैट इज लेफ्ट बाय हिज कैरेक्टर इज फिल्ड अप बाय जोया। जोया को होपफुली ज्यादा हाँ, प्रोमिनेंस देंगे। लग रहा है कि जोया को एंड में दिखाई ही है, वो सैड हो रही है, तो मे बी शी टेक्स अप द पोजीशन अगेन। एंड हाँ फर्स्ट सीजन में जोया का कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगा ही था। काफी अच्छा स्वीट सा कैरेक्टर था, एंड बट किक-एस बैड एस भी था वो। हाँ, काफी ऑनेस्ट कैरेक्टर दोनों मिलिंद और हाँ। जोया। चलो So let's end this episode. Last words. Amazing show. Awesome show. For me, best Indian show ever made. बेस्ट का Hands. पता नहीं पर मोस्ट कंसिस्टेंट कि दिस इज द फर्स्ट इंडियन शो जिसका सेकंड सीजन हैज लिव्ड अप टू इट्स फर्स्ट सीजन, मैं इतना बोलूंगा एटलीस्ट। वो तो डेफिनेटली था ही, बट बेस्ट के लिए आपको, किसी चीज को बेस्ट के लिए होने के लिए उसको कंसिस्टेंट भी रहना पड़ेगा ना। मेरे हाँ लिए मे बी इससे पहले शायद सारा भाई था, पर सारा भाई का सेकंड सीजन ruined it, completely ruined the show for me. So हाँ उस हिसाब से जिस तरह से इन लोगों ने ना ना कि सिर्फ बना के रखा, दे एक्चुअली एलिवेटेड इट फ्रॉम द फर्स्ट सीजन। उस वजह से फॉर मी दिस इज द बेस्ट शो एवर मेड इन इंडियन हिस्ट्री। हम्म, वो तो देखेंगे थर्ड सीजन आने दे। इफ इट स्टिल Hopefully. मेंटेन्स तब बोलूंगा।
तब तो बेबी मैं उसको ऑल टाइम ग्रेटेस्ट शो बोल दूं अपनी तरफ से. सही. चलो, चलो. let's end it. Okay, we'll come again next week with some other movie or show. Okay, bye bye.